नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधी वक्फ कानून विरोधियों को बड़ा चुभेगी। आज अपने शो में वक्फ कानून को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों की पोल खोलूंगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी साजिश का खुलासा करूंगी, क्योंकि ओवैसी साहब वक्फ कानून को लेकर सबसे ज्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून को लेकर आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हैदराबाद में बैठकर ओवैसी साहब ने एक बड़ा खेल भी कर दिया है। दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन सड़कों पर उतरी। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में मुसलमान पहुंचे। भीड़ जबरदस्त इकट्ठा कराई गई। तो हैदराबाद के प्रोटेस्ट की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी, विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी दिखाऊंगी, ओवैसी की साजिश का खुलासा करूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। बताती हूं एक ऐसी बात जो सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी को चुभने वाली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा चीख रहा है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। वो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। उन्होंने इसे मुसलमान को जमीन और पहचान पर हमला बताया है, मगर हकीकत ये है कि ये बिल अवैध कब्जों और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर लगाम कसने का एक साहसिक कदम है। पर ओवैसी साहब को कौन समझाए? जेपीसी के सदस्य भी रहे हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं, फिर भी वो लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए भी है क्योंकि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरना चाहते हैं। खैर, हैदराबाद में क्या क्या खेल किया गया है वो आपको बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित AIMIM मुख्यालय दारुल इस्लाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीर देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ ओवैसी साहब ने इकट्ठा कराई। हैदराबाद में आयोजित विरोध प्रदर्शन में ओवैसी ने अपने पुराने फॉर्मूले पर खेलते हुए भीड़ की ताकत दिखाने की कोशिश की, सरकार को डराने की कोशिश की। और ये जो सारे वीडियो आपको मैं दिखा रही हूं, उसे खुद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कुछ AIMIM के ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया गया है। रात को जानबूझकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि तस्वीरें काफी अच्छी आए, लगे कि हाँ भाई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसकी कमान ओवैसी ने संभाली। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, बिल के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन के बीच 10 मिनट तक बत्ती गुल करवा दिया, अंधेरा करवा दिया और मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान ओवैसी ने भाषण भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित AIMIM मुख्यालय दारुल इस्लाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा, जैसा कि रद्द किया जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहा। ओवैसी ने कहा कि आपको यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेना ही होगा। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है, हम भी उसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप एक लंबी लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से पूछा जो भीड़ में मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप तैयार हैं तो अपने आप से वादा करें कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद 10 मिनट का अंधेरा कर दिया जाता है। तो 10 मिनट का अंधेरा करवाया गया। दरअसल संसद से पारित हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ताजा घटनाक्रम
में हैदराबाद में रविवार को यानी कि 19 अप्रैल 2025 की रात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से घोषणा भी की गई है कि 30 अप्रैल को ब्लैकआउट विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेगी। इसके पहले हैदराबाद में आईएम के मुख्यालय दारुसलाम में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जनसभा में जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जहां बत्ती गुल किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसी तरह से इनकी भी अब प्लानिंग है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के कई नेता भी शामिल हुए थे, जिसमें इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। मतलब मेरे कहने का यह है कि 10 मिनट की बत्ती गुल, ये कौन सा नया खेल, नया ड्रामा चल रहा है ओवैसी साहब? 10 मिनट का अंधेरा करवाकर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? खैर, भीड़ ओवैसी ने इकट्ठा कराई, उसको लेकर वो खुश भी नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शुक्रिया हैदराबाद, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ये एकता का शानदार प्रदर्शन था। वीडियो भी ओवैसी ने शेयर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये शानदार आयोजन एआईएमआईएम के पदाधिकारियों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पार्षदों की कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं हो पाता। ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ओवैसी विरोध क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। एक समुदाय है जो बिल के समर्थन में लगातार खड़ा है। देखिए, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें अदालतों पर भरोसा है कि इस कानून पर रोक लगेगी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किया है और इस कानून ने वक्फ संपत्ति को फिर से हासिल करना असंभव बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून मुसलमानों को उनकी अपनी संपत्ति पर केवल विजिटर बना देगा। रहमानी ने यह भी कहा कि मक्का मस्जिद से लेकर किसी भी मस्जिद को गैर वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। आप संपत्ति देखने के लिए एक पर्यटक के रूप में आ सकते हैं। ये कानून कितना खतरनाक है। तो वहीं दूसरी तरफ दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने इस कानून को बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताने के लिए उनसे दिल्ली में मुलाकात कर ली। दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी से कहा कि ये उनकी लंबी समय से लंबित मांग थी। इन लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर भरोसा है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून बनाने को लेकर उनके मन में उठे विचार, इस कानून पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि वो इस बिल पर 3 साल से चर्चा कर रहे थे, पर इस पर ओवैसी कुछ और कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि दाऊदी बोहरा समुदाय कानून का समर्थन नहीं कर रहा है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि ये समुदाय समर्थन कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि समुदाय ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने कहा था कि वो वक्फ अधिनियम का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने समुदाय को गुमराह किया है और गलत तरीके से पेश किया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग ही आपस में बिल को लेकर भिड़ रहे हैं। आपस में ही इनके अंदर तनातनी जबरदस्त है और कई लोग तो ऐसे हैं जो ये खुल के कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति असदुद्दीन ओवैसी ने ही हड़पी है, उनके खिलाफ ही एक्शन होना चाहिए। कई बड़े बड़े मुस्लिम नेता मीडिया के सामने आए, उन्होंने बयान दिया। वो कह रहे हैं कि 3000 एकड़ की जमीन असदुद्दीन ओवैसी के पास है, वो उनसे अब लिया जाना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कि वक्फ संपत्ति पर लगातार जिस तरह से एक्शन हो रहा है, बिल जो है वो कानून बन चुका है, कानून लागू हो चुका है और अलग अलग राज्यों में एक्शन की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को इसी बात का डर है कि कहीं उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई ना हो जाए और इसी कार्रवाई के डर से असदुद्दीन ओवैसी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और देश में गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार जिस एक्शन के साथ, जिस तेजी के साथ आगे की कार्रवाई कर रही है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार की पैनी नजर है। डेटा तैयार किया जा रहा है, एक एक जमीनों का हिसाब किताब लिया जा रहा है और अगर कोई गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति को हड़प के बैठा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो शायद यही वजह हो सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर वो विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में उन्होंने जिस तरह से भीड़ को इकट्ठा कराया, विरोध प्रदर्शन किया, शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बिल को
रद्द करवा देंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलीलें काफी ज्यादा ठोस है और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को वक्त दिया गया था 7 दिनों का। अब सरकार इस पर अपने दलीलें पेश करेगी। 5 मई को सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 5 मई को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला या अहम टिप्पणी सामने आता है। लेकिन हाल में जितनी ही सुनवाई हुई, जितनी ही दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट का जो रिएक्शन सामने आया, उससे साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और यही वजह है कि सारे विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता वक्फ कानून को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि ये किसान कानून का मसला अलग था, वक्फ कानून का मसला अलग है। ये शायद विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रही है और ओवैसी साहब को भी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार को हिलाना बहुत मुश्किल है। मामला लंबा चलेगा और जब तक मामला चलता रहेगा, हर दिन विपक्ष की फजीहत ही होती रहेगी। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।